बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा एनडीए का जो सीट फार्मूला है वो लगभग तय कर लिया है और पिछले बार की तरह ही इस बार भी लोजपा को जो है वह 6 सीट मिलने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के 3 सीट देने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 2 ही सीट दिया जाएगा। इसके अलावा जीतनराम मांझी को 1 सीट दिया जाएगा, यानी कि 1 सीट भाजपा अभी भी अपने हिसाब से रिजर्व रखी है और बाकी का जो 30 सीट है 40 में से, उस 30 सीट पर भाजपा खुद अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। भाजपा का जो ये सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो भाजपा ने अपने तरीके से तैयार किया है और लगभग यही तय माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई उस तरीके की जानकारी पार्टी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीट फार्मूला है वो यही हो सकता है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि इंटरव्यू के दौरान कि 3 सीट से कम पर लड़ने का कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 2 ही सीट दिया जाएगा, जीतनराम मांझी भी बहुत महत्वाकांक्षा लेकर के, जो बहुत उम्मीद लेकर के नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए थे, तो जीतनराम मांझी की भी अपनी उम्मीद होगी। इसके साथ साथ चिराग पासवान एक तरीके से बिहार की राजनीति से अलग थलग पड़े हुए थे। चिराग पासवान भी भाजपा के कहने पर एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब सवाल यही है कि चाचा भतीजा को कैसे भाजपा मैनेज करती है, या मैनेज कर पाने में सफल हो पाती है, या फिर एक बार फिर से चाचा भतीजा के बीच जो है वह रार ठन जाता है। कहा जा रहा है कि उसी 6 सीट में से चिराग पासवान को और पशुपति पारस दोनों को मैनेज किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है चाचा भतीजा के बीच, वो सीट है हाजीपुर। हाजीपुर को लेकर के भी बहुत चर्चाएं हो रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर से वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर से वह पहले से सांसद हैं और जो रामविलास पासवान हैं वही उनको वह सीट का जिम्मेवारी देकर के गए हैं, जनता का सेवा करने का बोल करके गए हैं, इसलिए पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 सीट में दोनों को ही मैनेज करेगी भाजपा और 1 सीट अभी भी भाजपा अपने पास रिजर्व रखी है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं मानेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को वह सीट दिया जा सकता है, या फिर भाजपा अभी भी मुकेश सहनी का इंतजार कर रही होगी और मुकेश सहनी के लिए 1 सीट हो सकता है कि बचा करके रखा गया होगा, क्योंकि मुकेश सहनी को जो है वह सुरक्षा तो दे दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक मुकेश सहनी एनडीए में नहीं शामिल हुए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी इस करार पे शामिल नहीं हुए हैं कि उनको निषाद आरक्षण हर हाल में चाहिए, इसलिए अभी मुकेश सहनी एनडीए में नहीं शामिल हुए हैं। और अब जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में ये सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वह बताया जा रहा है, तय किया जा रहा है, इस आधार पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के बीच और जीतनराम मांझी के बीच, या फिर आप कह लीजिए कि चिराग पासवान भी जो है वह भाजपा से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा अब कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि भाजपा जो है वह किसी दूसरे को चेहरा बना करके बिहार में राजनीति करे, क्योंकि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बात यही है कि नीतीश कुमार जब अलग हुए हैं भाजपा से, उसके बाद से भाजपा को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि अब किसी दूसरे के दम पे बिहार में राजनीति नहीं करना है, भाजपा को अपना चेहरा बनाना है, अपना राजनीतिक जो वजूद है, जो अस्तित्व है, उसको मजबूत करना है। इसलिए भाजपा हर हाल में ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर भाजपा अपना कैंडिडेट ही उतारे। बाकी इस पर अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।